हमारा जो समाज है वो जातियों में इतनी गहराई के साथ बांट दिया गया, हृदय में इतना गहराई तक ये बीज बो दिया गया है, वो निकल नहीं पाता। तो स्वीकार होना भी बड़ा मुश्किल हो गया था। ये संत अगर इन जातियों में पैदा हो गए, अगर रविदास जी इस जाति में पैदा हो गए, और वो अगली बात थी कि उन्होंने चिल्ला चिल्ला करके बोल दिया कि मैं इस जाति में पैदा हुआ हूँ, मेरा ये काम है, उन्होंने बोल दिया तो रास्ता ही नहीं बचा। कैसे उनको किस प्रकार से स्वीकार करें? तो उस समय भी ये सनातन खतरे में आया था, उस समय भी यही हालात हो गए थे, न कुछ स्वीकार हो रहा था, वो गले की हड्डी बन गई थी, न नीचे उतर रही, न बाहर निकल रही, न अंदर निकल रही। लेकिन उसके लिए भी फिर खोज बहुत से इधर उधर की बातें जोड़ करके किसने विचार किया, ये पिछले जन्म के ब्राह्मण थे, इन्होंने दूध नहीं पिया अपनी माँ का। आप छोटा सा बच्चा कैसे क्या मना करेगा? लेकिन सब ने अपने तर्क वितर्क दे करके कुछ न कुछ आड़ बना करके थोड़ा सा हल्का सा स्वीकार कर लिया, बस इतना सा ही हो पाया। उन्होंने जब वो धरा के ऊपर थे बहुत संदेश दिए, लोगों को सिखाने का बहुत प्रयत्न किया, संतों की महिमा सिखाई, ध्यान की महिमा सिखाई, गुरु की महिमा सिखाई, परमात्मा का जो मार्ग था उसके ऊपर ले करके चले। उन्होंने संदेश दिया कि जो जागृत पुरुष हैं उनके लिए कुछ भी इस प्रकृति में, इस संसार में असंभव नहीं है। लेकिन जो सोए हुए लोग हैं, जो आडंबर बाहर में फंसे हुए हैं, जो लोग भ्रमित हो चुके हैं, जो लोग भ्रम में फंसे हुए हैं, वो भजन से दूर चले गए, वो परमात्मा से दूर चले गए, वो परमात्मा की जो ताकत है उसको भूल गए और अपने पेट के धंधे में फंस गए हैं। उनको जगाने का प्रयास किया, बार बार उनको झिंझोड़ा, क्योंकि बाहर के लोगों को जगाया जा सकता है। जो लोग धर्म सतलों के ऊपर रहते हैं, चाहे कोई भी धर्म सतल हो, केवल ये नहीं हिंदुओं का धर्म सतल, कोई भी धर्म सतल हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे मंदिर हो, चाहे गुरुद्वारा हो, चाहे चर्च हो, किसी भी प्रकार का कोई भी धर्म सतल हो, वहाँ आप जा करके देखोगे वो लोग बहुत गहराई से गहरी निंद्रा में चले गए हैं। आप उन्हें जगाओगे तो भी वो जागेंगे नहीं। कुछ पैसे के लिए, कुछ छोटी छोटी वस्तुओं के लिए वो परमात्मा तक को बेचने के लिए प्रयास करते रहते हैं, आपको बार बार ऑफर देते रहते हैं और बार बार इस प्रकार के प्लान देते रहते हैं, जल्दी दर्शन करा देंगे, परमात्मा ये कृपा कर देगा, अगर आप वहाँ जाओगे ये हो जाएगा। मेरे साथ भी ऐसा हुआ, आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ होगा। बहुत लोग घूमते हैं, सब जगह घूमते हैं, पता चल गया होगा, क्योंकि मैंने सब जगह जा करके देखा है। ये नहीं केवल मंदिरों में जा करके देखा, मस्जिदों में भी गए हैं हम मदरसों के अंदर भी गए हैं, हम यूनिवर्सिटियों के अंदर, इस्लामिक यूनिवर्सिटियों के अंदर भी गए हैं। हमने जा करके देखा, बहुत चीजें ऐसी दिखाई दी जो आप सबको दिखाई देती हैं, लेकिन देखने का बस नजरिया अलग होता है, सोचने का नजरिया अलग होता है, और जिसकी जितनी बुद्धि कार्य करती है वो उतना ही सोच पाता है। तो हमें जो नजर आया वो ये नजर आया कि वो लोग इतना गहराई से सो गए हैं, उन्हें आप लोग जगाने का प्रयास करें, समझाने का प्रयास करें, परमात्मा के मार्ग पर चलाने का प्रयास करें। वो आप लोगों को ही बेवकूफ़ समझने लगते हैं, क्योंकि वो ये मानते हैं कि नहीं हम श्रेष्ठ हैं, हमें सब कुछ पता है, हमें ज्ञान है कि ये मूर्ति जो रखी हुई है, जो ये मज़ार बना दी गई है, यही श्रेष्ठ है, इससे आगे न कोई दुनिया है, न कोई परमात्मा है, न कोई ज्ञान है, न कोई ब्रह्म है, और बस यही जो कुछ है यही घर चलाने का जरिया है, यही जीवन चलाने का जरिया है, यही अरदास लगाने का जरिया है, ये वही बात है। मियाँ की दौड़ मस्जिद तक, तो उनकी दौड़ केवल वहीं तक होती है, लेकिन वो
इस बात से अनजान होते हैं कि परमात्मा नाम की ताकत होती है, उसके अंदर कितनी शक्ति होती है, उसकी सत्ता कहाँ तक है। जिनको हम श्रेष्ठ मान करके बैठे हैं, जिनको हम पूर्ण मान करके बैठे हैं, वो अपना कार्य करके जा चुके हैं। और वो जो अपना कार्य जो उन्होंने करना था, जो विशेष कार्य के लिए आए थे, उन्हें अपना निपटाना था, निपटा करके कर्म किया, वापस वहीं लौट गए, उसी सत्ता में विलीन हो गए और वहां पहुंच करके अपने आप को मिटा दिया। लेकिन हम उन्हीं के पीछे दौड़ते रहते हैं, भागते रहते हैं, खोजते रहते हैं और बस ये मानते रहते हैं कि अगर ये हो जाए तो बस चल जाएगा काम। अगर हमारे अंदर एक और कमियां होती हैं, हम छोटी छोटी सांसारिक वस्तुओं के लिए, छोटी छोटी भोग की वस्तुओं के लिए, छोटी छोटी इच्छाओं के लिए, इन छोटी छोटी वस्तुओं तक के लिए हम नास्तिक तक हो जाते हैं। हम परमात्मा को छोड़ देते हैं, हम ध्यान को छोड़ देते हैं, हम सुमरण को छोड़ देते हैं, हम उस परमात्मा के मार्ग को छोड़ देते हैं, यहाँ तक कि मार्ग दिखाने वाले गुरु को भी छोड़ देते हैं। लेकिन हमें ये नहीं पता होता लाभ क्या है, हानि क्या है, कैसे क्या चल रहा है, कौन सा कर्म कट रहा है, किस कारण से ये छोटी छोटी वस्तुओं को रोक करके रखा है, क्यों वो परमात्मा नहीं दे रहा। हम अर्थ नहीं समझते, उसकी दया को नहीं समझते, उसके मार्ग को नहीं समझते, उसकी इच्छा के अनुसार नहीं चलते। हाँ, परमात्मा और गुरु को हम अपने अनुसार चलाने का जरूर प्रयास करते हैं। ये बिल्कुल असंभव सी बात है कि एक नादान छोटा सा बच्चा, एक पीएचडी वाले जिन्होंने एक्सपर्ट हैं, जिन्होंने पुस्तकें तक लिख डाली, जिन्होंने पूरा कोर्स किया, कि वो उनको पीएचडी की बातें बताए और वो सुने समझे, ये बड़ी आश्चर्य में खेल होता है, बहुत खतरनाक। लेकिन भोले भाले जीव ये समझ नहीं पाते, वो इसी प्रकार के छोटे मोटे लालच में फंस करके, भ्रमित हो करके ध्यान से डिग जाते हैं। मेरे पास जीव आ रहे हैं, 10-10 साल पुराने जीव आ रहे हैं, जो जब हमने शुरुआत की थी कहीं मिले थे, किसी शहर में आते जाते मिले थे, वो जीव भी आ रहे हैं कि आपको हमने वहाँ देखा था, तब पहली मुलाकात हुई थी, तब हमने सोचा कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जो आपने बोला वही हुआ आज तक, क्योंकि वही होगा। मैं अपने पास से ना कुछ बोलता हूँ, ना मेरे पास बोलने के लिए कुछ है, ना मेरे पास शब्द हैं, ना मेरे पास ज्ञान है, न कुछ भी नहीं है, क्योंकि मेरे पास तो केवल उसका नाम है जो उन्होंने दिया सुमरण के लिए, जो उन्होंने कृपा की, जो वो बोलते हैं हम आगे बोल देते हैं, जैसा वो संदेश करते हैं हम वैसा उपदेश कर देते हैं, वैसा उनका संदेश ऐसे कैसा हम आगे पहुंचा देते हैं। और जब उसकी जो आवाज़ है, उसके जो शब्द हैं, उसकी जो ताकत है, उसकी जो पहचान है, उसका जो नाम है, उसकी जो सत्ता है, उनकी जो वाणी है, वो कोई काट नहीं सकता। अनंत अनंत ब्रह्मांडों में भी कोई काट नहीं सकता। उसके अंदर इतनी ताकत है जितना ये बुद्धि सोच नहीं सकती, ये मन खोज नहीं सकता, ये विचार वहाँ तक पहुँच नहीं सकते, ये सूरत वहाँ तक जाना मुश्किल हो जाती है, ये नृत्य वहाँ तक पहुँच भी जाए तो चरणों में नतमस्तक हो जाती है।